स्वास्थ्य के प्रति जागरूक प्रियजनों, कल 21 जून 2026 अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। ये WHO या विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा प्रमाणित आज 190 देशों में ये उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। इसका उद्देश्य या थीम है हेल्दी एजिंग, अर्थात स्वस्थ वृद्धावस्था। जिस प्रकार आप जानते हैं कि योग आज विश्व को भारत के वेदों से निकली हुई विधा है। इसका दुनिया में अपने मानसिक स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य और सामाजिक स्वास्थ्य इत्यादि के लिए भरपूर हो रहा है। ये न केवल अपने लिए बल्कि अपने को प्रकृति से जोड़ने के लिए, अपने समाज को जोड़ने के लिए, ताकि सब तरफ शांति, प्रेम और एक प्रकार से संतुलन रहे, इसलिए योग का प्रचार आज दुनिया में इसका लोहा मान रहे हैं। ऐसा मेरा अपना विचार है। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत ने अवश्य ही योग और आयुर्वेद को दुनिया को एक रास्ता दिखाया है, एक मार्गदर्शन किया है। फिर भी हमारे देश में इसके अलावा और 6 चिकित्सा पद्धतियां हैं। पर क्या कारण है कि हमारे देश के अंदर बहुत सारी बीमारियां बढ़ रही हैं। जिस प्रकार मैंने पहले भी कहा, शायद कोई ऐसी बीमारी होगी जो आज भारत में नहीं है। इस प्रकार हम पहले देखते थे विदेशों में, जिनको एक प्रकार से मक्का ऑफ मेडिसिन कहा जाता था, उनके देशों में विभिन्न प्रकार के रोग होते थे और वहाँ शायद इसीलिए रिसर्च भी होती थी। रिसर्च तभी होती थी जब उसके रोग के लक्षण मिलते थे और मरीज भी मिलते थे। आज यही शायद परिस्थिति भारत में भी है। हम चाहेंगे कि योग के द्वारा हम आयुर्वेद के साथ इस जो परेशानियां हैं, इनको हम किस प्रकार कम करेंगे, ये सोचने की ज़रूरत है। जैसा कि आप जानते हैं, एक संस्कृत का शब्द है प्रज्ञा अपराध। प्रज्ञा का अर्थ होता है बुद्धि, अपराध का मतलब होता है अपराध करना, अर्थात जानते हुए भी हम अपराध करते हैं, उसको हम प्रज्ञा अपराध से भी जानते हैं। और इसको इंग्लिश में कहेंगे तो इंटेलेक्चुअल एरर के नाम से भी इसको हम समझ सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे शहरों में ज़्यादातर लोग पढ़े लिखे हैं, उनके पास साधन भी किसी प्रकार की कमी नहीं है, पर रोग भी उनको ज़्यादा हैं। शायद आज अस्पतालों की संख्या और विश्व स्तर के जो डॉक्टर हैं, इन्हीं अस्पतालों में बढ़ते जा रहे हैं। इसके कारण क्या है, इसके बारे में सोचने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं हम प्रज्ञा अपराध कर रहे हैं, अर्थात या तो हमारे संतुलन नहीं है हमारे मानसिक स्तर में, क्या कारण क्या है, या तो हम ज़रूरत से ज़्यादा उस काम को करते हैं, इसको हम बोलते हैं एक्सेसिव यूज़, या हम बिल्कुल नहीं करते, या इनसफिशिएंट यूज़, या गलत करते हैं। इसको भी हमें सोचने की आवश्यकता है। तो इस 3 प्रकार से यदि हम किसी काम को करते हैं, चाहे खाने का हो, सोने का हो, पीने का हो, व्यवहार में हो, सोने जागने का हो, जहाँ जिसकी ज़रूरत है वो हम काम नहीं करते हैं, उसको आप प्रज्ञा अपराध से जानें। तो क्यों ना हम प्रज्ञा अपराध को संतुलित करने के लिए योग का सहारा लें। कुछ लोग आसन करते हैं, कुछ प्राणायाम करते हैं, कुछ इस प्रकार से दोनों के करने से कहीं ना कहीं रोगों से दूर हो सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। तो आप ध्यान रखें, प्रज्ञा अपराध का पालन कर दें, किसी प्रकार की कमी ना रहे, कोई गलती ना हो, ना ज़्यादा ना कम, ना बिल्कुल ना हो। इन सब चीज़ों से बचने की आवश्यकता है। ये तभी होगा जब संतुलन रहेगा, चाहे हमारे संतुलन खाने में हो, सोने जागने में हो, या एक्सरसाइज करने में हो, विचारों में हो इत्यादि। तो आप ध्यान रखें, प्रज्ञा अपराध से बचने के लिए योग का सहारा लें। इसके लिए आप आसन भी करें, इसके लिए आप प्राणायाम भी करें, लेकिन आहार का भी ध्यान रखें, विचारों का भी ध्यान रखें। हर प्रकार से जितना संतुलन होगा, अवश्य ही आप देखेंगे कि आप प्रज्ञा अपराध से दूर रहेंगे। और रोगों को बढ़ावा देने के लिए आपको किसी भी प्रकार का ऐसा कदम, चाहे खान पान में हो या किसी और अन्य चीज़ में, किसी भी प्रकार से नहीं होगा। तो अवश्य ही आप प्रज्ञा अपराध के जो दुष्परिणाम हैं उससे आप बचे रहेंगे और रोगों की संख्या और रोगियों की संख्या भी काफ़ी हद तक कम हो पाएगी। तो ध्यान रखें, योग
के साथ साथ प्रज्ञा अपराध का होना एक व्यक्तिगत निर्णय है। इसका हम पालन करें और बहुत रोगों से बचें। तो मैं एक बार दोबारा से इस उत्सव के अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर मैं आपको बधाई देना चाहूँगा। आप भी एक संकल्प लें, मुझे प्रज्ञा अपराध से बचना है, किसी भी प्रकार का ऐसा कोई काम नहीं करना है। ये भी एक प्रकार का योग है, ऐसा मेरा विचार है। ध्यान रखें, योग और प्रज्ञा अपराध। धन्यवाद।